नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी हम महेंद्रगढ़ में हैं और यहाँ पे खैरोली गांव से जो सरपंच हैं वो हमारे साथ हैं और ये बता रहे कुछ समस्या कि भाई सीएम साहब जब जन संवाद करने नांगल सिरों में आए थे तब इन्होंने कुछ समस्याएं रखी थी, उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। तो इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है सर। तो आप सरपंच हैं? मैं सरपंच हूँ जी, गांव खैरोली से। तो ये जो समस्या बता रहे हैं सीएम साहब जन संवाद में आए थे तो क्या कुछ वो सीएम जन संवाद में जी एक ही समस्या के लिए उन्होंने कहा था, कोई भी एक समस्या बताइए जिसका समाधान आपको यहीं करवाना है। ऐसा एक कहा था, एक तो आप अभी बता दो, बाकी लिखित में दे दो। उसका मैं समाधान यहीं करके जाऊंगा, बाकी आप लिखित में दे दो। जी, गांव की एक ही समस्या थी मूलभूत जी। गांव का जोड़ है हमारा, वो सूखा है पिछले कई सालों से, उसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। और गांव के 5 गांवों को उससे बेनिफिट है। अच्छा, कौन कौन से हैं जो 5 गांव? निम्बी है, छाजियावास है, दूलोट है, नांगल सिरोई है, बहरास है, खैरोली है जी। तो आसपास के सभी गांवों को फायदा? सभी गांवों को। और तकरीबन 200 एकड़ में जंगलात है, उसमें पशु हैं, आवारा पशु हैं, नीलगाय हैं, गाय हैं। 200 एकड़ में हमारी बनी है। 400 एकड़ जगह है और फॉरेस्ट है। पशुओं के लिए पानी का सिर्फ एक वही जरिया वो जोड़। अब तो फिर पशुओं के लिए भी पानी नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल वही एक डिमांड थी। अभी तक उस पे कोई बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। जब आपने सीएम जन संवाद में उनके सामने समस्या रखी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसी से इरिगेशन डिपार्टमेंट को आदेश किया था जी कि कितने दिन में, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कहा था कि 1 महीने के अंदर इसको हम कर देंगे। आज तक उसका फिर कोई ना डाटा उपलब्ध करवाया, ना कोई और, ना कोई आया। कोई संपर्क किया गया? नहीं, देखने आए उसको। उसमें जो सीएम जन संवाद में जो हमने इश्यू किया था क्वेश्चन, उसके बारे में कि सर आप इसको वेरीफाई कर दो कि काम शुरू हो गया है और टेंडर हो गया है, लेकिन वो मैंने नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यही था कि जी जब शुरू हो जाएगा उस दिन वेरीफाई कर देंगे, बस तो यही अभी। और गांव में ये तो सबसे बड़ी समस्या है आपके उधर, सभी गांव में पानी की समस्या है? सभी गाँव में है जी, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अब जोड़ भरेगा, गवर्नमेंट का फिलहाल पूरा फोकस है भूजल के लिए। अटल भूजल योजना इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया हुआ है, लेकिन वो धरातल पे तो कहीं काम कर ही नहीं रहा है। अच्छा, कहीं देखने को मिला ही नहीं है। इसके अलावा गांव में आज क्या समस्या मानते हो सरकार क्या नहीं कर पा रही? सर, किसान है, जमींदारों का गांव है, तकरीबन सभी लोग खेती पे निर्भर हैं, तो सबसे बड़ा तो मतलब धन वही है। उसके बाद तो समस्याएं तो गांव में दुनिया भर की हैं और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो यही समस्या है। जब मतलब ट्यूबवेल में पानी नहीं रहेगा, लोग जमींदारा नहीं कर पाएंगे, तो फिर किसान खाएगा क्या, करेगा क्या? चलो और चीजों से तो कर लेंगे पूर्ति, लेकिन बिना पानी के फिर इस जमीन का करेंगे क्या? नहीं, जैसे आप आज लोग कह रहे हैं भाई सरपंचों के पास अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको लेके आप क्या कहोगे? आजकल आप क्या काम अपने लेवल पे करवा पा रहे हो गांव में? नहीं, अपने लेवल पे कोई काम नहीं बचा सर अभी करने के लिए। सरपंचों के पास कोई काम ऐसा नहीं है जो अपने लेवल पे वो करवा सके। सरकारों के अधीन है काम। सरकारों के बताने के बाद में सरकार भी उन कामों को नहीं कर रही है। काम वहीं के वहीं है। 1 साल से कहीं मेरे गाँव में फिलहाल 1 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। कोई भी पैसा आया होगा? पैसा आया हुआ था, उसका हमने टेंडर किया गंदे पानी की निकासी के लिए। 3 बार टेंडर फ्लोट हो चुका है, लेकिन वो भी आज तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब फिर पैसा होने के बाद, पैसा है हमारे पास अकाउंट में, 11 लाख रुपए के लगभग टेंडर था और 12 लाख से ऊपर अमाउंट था अकाउंट में। अमाउंट होने के बावजूद भी हम 1 साल में वो टेंडर नहीं करवा पाए आज तक। फिर जैसे देखो 1 साल पहले निकाल दे, चुनाव से पहले भाई चुनाव होंगे और 1 साल अब निकल गया, जब एक पैसे का काम ही नहीं हुआ जी, 1 रुपए का टेंडर नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ। पैसे हैं अकाउंट में, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहे हैं, तो बताइए अब क्या करें, किसको दोष दें इस बात का? गांव वाले कुछ नहीं कहते कि भाई साहब यहाँ गंदगी है, ये गंदगी है, तो आपको कहते हो? तो बिल्कुल है जी, समझा ही नहीं पा रहे हैं लोगों को। गवर्नमेंट ने पॉलिसियां और नियम चेंज कर दिए हैं, लेकिन वो लोगों तो कैसे बताएं उनको? लोग तो आगे जाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं समझा पा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भाई मतलब ये खुद नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने मतलब एकदम से बदलाव कर दिए, लागू भी कर दिए। अब लोग जागरूक आदमी है, उसको पता है जी। जिसको नहीं पता है वो फिर इस बात को मतलब कभी समझ नहीं पाएगा कि सरकार की तरफ से लापरवाही है। सरपंचों का इसमें कहीं कोई योगदान नहीं। लोग ये कह रहे हैं भाई सरपंच इतना रुपया खाएगा, इतना खाएगा, लेकिन जब 1 साल में काम ही नहीं होगा तो ये खाने की बात कहाँ से होगी? रुपया तो जब खाया जाए ना, जब कोई काम हो। रुपया खाने के लिए है ही नहीं। आजकल सब चीजें ये ऑनलाइन है, टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन है, सब चीजें फेयर में है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रही है, तो फिर अब और इससे फायदा बड़ा बुरा हाल है। 3 साल तो अभी आप सरकार से क्या गुहार करते हैं? यहाँ आपने क्या लिखवाया, कौन कौन से रास्ते कच्चे? रास्ता था जी, गांव के 2 कच्चे रास्ते थे, वो अभी बताए हैं उनको। अभी देखो उन पे सुनवाई होती है या नहीं होती है। कई सालों से कच्चे हैं वो, तकरीबन जब से गांव बसा है तब से ही वो कच्चे ही आज तक। 2023 है, चंद्रमा पे पहुंच गया है, लेकिन गाँव के रास्ते आज तक कच्चे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब कब पके होंगे और नहीं। जो आज तक ही नहीं बने जी। हमने जन्म लिया है, 34 साल मेरी उम्र होगी, मैंने आज तक जब से है उसको ऐसा ही देखा है। अभी वो लिखा जा रहा है, वो देखो आने वाले 4 साल में पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, इसका तो
आगे समय आने वाला बताएगा। समय बताएगा। बाकी गांव में हमारे यहाँ जी पंचायती बोर हैं 4 गांव में, उनमें जो मोटर चालक हैं एक भी वेरीफाई नहीं है, किसी को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। वो गांव को मतलब पानी के लिए वैसे ही सामूहिक रूप से चला रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ उनको पीडब्ल्यूडी की तरफ से 1 रुपए का कोई भी श्रमिक नहीं मिल रहा है। सरकार को हमने बताया, वीडियो ब्लॉग में बताया है, विधायक जी को बता चुके हैं, पार्षद को, सभी को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई वो नहीं है। हर तरफ बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल है। परेशान गवर्नमेंट की तरफ से किसी मतलब सवाल का कोई भी सटीक जवाब आज तक नहीं दिया किसी ने। अच्छा, जब ये होता है लोग आते हैं भाई हमारे यहाँ सफाई करवा दे, ये करवा दे, वो करे, सरकार तो करवा नहीं रही, आप अपने निजी कोष से भी कभी कभी करवाते होंगे? निजी कोष से करवाने में सर उसके लिए मतलब अभी जो नियम जो बदले हैं, इनमें प्रावधान इतने कर दिए हैं कि उसको आप लागू करवाओगे तो करवा ही नहीं पाओगे। पहले क्या था कि सरपंच अपने हिसाब से करवा लेता था, फिर उसमें प्रस्ताव करके उस अमाउंट को सरेंडर कर लेता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सफाई होनी है आज, उसका अमाउंट आप 6 महीने बाद निकालोगे, वो छोटी पूंजी है, 500 रुपए है, 1000 रुपए है, उसको आप जब तक याद रखोगे नहीं याद रखोगे। आप या तो करवाओ या फिर अपनी जेब से करवाओ आप खर्च को उसको, ये है। क्योंकि हर चीज का MB लिखनी है, 100 रुपए बिल्कुल 100 रुपए भी आप खर्च कर रहे हो पंचायत फंड से तो उसका भी आप MB लिखो। अब सर ये बहुत छोटी चीजें हैं, 100 रुपए की अगर आप MB लिखोगे तो फिर कब तक लिखोगे, कितना याद रख पाओगे? कुछ एक पूंजी ऐसी होती है इसमें जिसको आप जब चाहे उसको यूज कर लो, लगा लो। तो ऐसे एक्सपेंडिचर पहले होते थे मनरेगा के तहत, पहले मिट्टियां डल जाती थी। मनरेगा के तहत पहले मिट्टियां डल जाती थी रस्तों पे बरसात के टाइम में, या किसी के यहाँ शादी है, कहीं कोई और सामूहिक प्रोग्राम है गांव में, कहीं खड्डा हो गया या कोई पानी भरा हुआ है तो उसमें डलवा देते थे। फिर बाद में वो MB में दर्ज करवा देते जी उस मतलब फलाना तारीख को और ऐसे मिट्टी डली। लेकिन अब नहीं, अब जो काम चल रहा है उसी दौरान करा हुआ। बारिश तो आएगी जी जून में और मनरेगा का काम हो रहा है सितंबर में, शादी होनी है नवंबर में किसी के यहाँ, तो मिट्टी या तो 6 महीने पहले डलाओ या फिर शादी होने के बाद डलवाओ। मतलब गड़बड़ कर दी सारी सरकार ने, टाइम के हिसाब से नहीं है चीजें, संतुष्टि नहीं है। ना जी बिल्कुल कोई संतुष्टि नहीं है। मतलब इतने बदलाव कर दिए, उनका पहले से कोई ब्लूप्रिंट देना था कि हम ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, लोग बाग उसको बारे में देखते, प्रशासन अपने प्रशासक को मतलब यहाँ वीडियो से सेक्रेटरी को इन सबको बताया जाता, फिर वो सरपंचों को समझाते, गाँव में समझाते तो लोग मान जाते। चुनाव होने के बाद में चीजें लागू करी, पहले से बताना था कि ये कंडीशंस हैं और ये लागू होंगी चुनावों के बाद में, लोग समझ जाते आराम से। तो एक तरह का ये धोखा है, मतलब चुनाव होने के बाद में कंडीशंस ला के रख दी हैं, पहले बताना। धोखा कर दिया सरपंचों के साथ क्या जी, गाँव के साथ है, पब्लिक के साथ धोखा है। सरपंच काम नहीं करवा पाएगा तो गाँव के साथ ही धोखा है, गाँव वाले उसी को कहेंगे, उसी के लिए है वो। सरपंच से धोखा है तो सरपंच से फिर गाँव धोखे में, लेकिन लास्ट में बात सरकार के लिए है। ये पिताजी आपके साथ? हाँ ये मेरे पिताजी हैं। ये इनका भी रोल रहता होगा काम में? तो दोनों ही हैं जी, कर रहे हैं, उसके बावजूद भी काबू में नहीं आ रहा क्योंकि काम हो ही नहीं रहे। जी अंकल जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। तो काम वाम तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम नहीं होगा जी सरकार में, कुछ भी। क्या कारण है इस चीज का नहीं होंगे? नहीं होंगे कि कोई समाधान ही कोई कोई समाधान नहीं। सारे कर्मचारी हैं, उनको कागज काले कर दिए, यो प्रस्ताव दो वो प्रस्ताव दो। आज हमने 1 साल होगी, सारे प्रस्ताव दे दिए, एक भी काम होया नहीं। बताओ क्या करें? 1 साल में कुछ नहीं हुआ। हाँ, प्रस्ताव पे प्रस्ताव। एक हमारे गांव के 11,81,000 रुपए आए थे, 10,81,000। मेरे को ये हमें गंदा पानी का नाला जोड़ेंगे, हम बहुत परेशान है, हमारे खेत खराब हो गए उससे। तो उस पैसे को मैं 1 रुपया खर्च नहीं करा, मैं मेरे को किसी तरह यो काम हो जाए। पर कोई भी टेंडर की प्रक्रिया ऐसी है जी, उसको कोई दूसरी बोली लगा होगा, फलाना लगा होगा। मैं चक्कर लगाया, किसी आदमी ने तो किसी भी अफसर ने उसका कोई समाधान नहीं है। जी से पूछ लेते हैं काम होगा जी, हमारा होगा, हाँ जी देखेंगे जहाँ क्या होगा। चक्कर काट रहे हैं। ये मेरे को 6 महीने का प्रस्ताव दिए, क्या करूं बताओ? अगर ऐसा ही सब गाँव में लगभग हो रहा होगा, हाँ, तो अभी चुनाव होगा साल भर बाद, तो क्या लगता है कि लोग उलटफेर करेंगे फिर इसमें? वो तो जी पक्का करेंगे, जनता नाराज है तो उसमें क्या है बताओ? गाँव में जनता, हाँ। एक आदमी का भी काम नहीं हुआ, हाँ। ना सफाई हो रही, ना वोट जी काम का मिलता है। बिल्कुल ठीक है, झूठा ही सौदा दुनिया जो फैमिली आईडी के पीछे डोल रही है, कोई किसी के पीछे डोल रहा है। गांव में राशन कार्ड कट गए लोगों के, मतलब कि पूछो मना, हर एक आदमी परेशान है। तो सरकार को परेशान करेंगे। हराऊंगे सरपंच भाई भी हमारे काम, भाई मैं क्या करूं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे हाथ में नहीं है। गांव के पैसे भेज दिए, हमारे तो है नहीं, सरकार के नहीं। चलो बहुत बढ़िया बात है, स्कीम कर दी उन्होंने, तो उन्होंने लगाओ तो शुरू कहीं। कुल मिला के बात कहीं परेशान। टेंडर की प्रक्रिया जो है, उनको अफसरों को, उनको सबको खींच के रखो, भाई ये फटाफट दो, काम करो। तो अब तक 1 साल के कार्यकाल में आप लोग परेशान? बिल्कुल। ठेकेदारों से मिलते हैं तो ठेकेदार हमारी पहले की पेमेंट रुकी हुई है, कौन ठेका लगाओ? मैं ठेकेदार हाथ जोड़े यार, हमारा गांव का एक वो है ना ठेका, उस पर लगाओ ना प्रक्रिया आप ऑनलाइन पर, सर वो नहीं कर दे क्या।
तो दोस्तों ये कहानी है गाँव की, महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभा की, और लोग किस कदर परेशान हैं आप देख सकते हैं। पैसा होते हुए भी काम नहीं हो रहा और हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। आपके गांव में क्या हाल चाल है, आपका सरपंच क्या करवा पा रहा है, और अगर सरपंच वीडियो देख रहा है तो वो भी बताएं कि आपके हाल गांव में भी क्या ऐसा ही हाल है, आपके साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है। कमेंट करके वीडियो में बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, गांव में क्या विकास कार्य हो रहे हैं। बने रहें इंडियन न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।